हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन्स के बारे में, जो कि ओपन हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। जो पीएचडी एडमिशन्स है फॉर दी 2024 टू 2025 सेशंस, ठीक है, वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी हैं। जो उसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको देके रखा है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे, और डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी की एडमिशन शुरू हुई हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे मोर देन 2000 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल कराई गई है फॉर द पीएचडी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू हो चुकी है। जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, फॉर्म फिलअप जो है वो वेडनेसडे यानी कि नवंबर 30 नवंबर से जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो रहने वाली है December 4, ठीक है। 4 दिसंबर तक आप अपने जो फॉर्म है, ठीक है, वो फिल कर सकते हो, रजिस्टर खुद को कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया कि तो इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। रिटर्न यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यूज होने वाली है। तो जो इंटरव्यूज है आपकी वो कंडक्ट होने वाली है फ्रॉम फ्राइडे यानी कि 6 दिसंबर टू जो 4 जनवरी, ठीक है, इसके बीच में आपकी इंटरव्यूज रहने वाली है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेल आ जाएगा, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड है फॉर इंटरव्यू। आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है वो आप वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरव्यू है वो इनके डिपार्टमेंट में यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट होने वाले हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो रिकमेंडेशंस है डीआरसी और बीआरसी की, ठीक है, वो टिल रहने वाली है 11th जनवरी। उसके बाद जो लास्ट डेट फॉर द पेमेंट, ठीक है, अगर आपको लास्ट डेट फॉर द पेमेंट की मैं बात करती हूँ तो अभी जो जनवरी 14 है तब तक आप पेमेंट ऑफ फीस, मतलब एडमिशन के बाद आप फीस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो उसके बाद जो आपकी फीस वगैरह है वो उसकी लास्ट डेट 14 जनवरी रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास, अगर आपके पास बीटेक से आप हो, ठीक है, अगर आपके पास बीटेक से आप हो और आपके पास यानी कि 4 ईयर की ग्रेजुएशन है तो आपको 1 ईयर का एमएस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आपके पास, अगर 3 ईयर की बीएससी, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी 3 ईयर्स की है तो 2 ईयर्स की आपको यहाँ पे जो मास्टर डिग्री है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेट की अगर हम बात करते हैं या कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपका जो है वो नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज ये भी दी गई है कि जो नेट है आपका, ठीक है, वो वही लोग वो एलिजिबल हैं जिनका जो नेट एग्जाम है, ठीक है, जो जेआरएफ है या नेट है या फिर सिंपल पीएचडी है, तो जो दिसंबर 2023 में जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है और जून 2024 में जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, यानी कि ये सिर्फ दो सेशन के, ठीक है, दो सेशन के जो अगर जिनके नेट क्वालिफाइड है दिसंबर 2023 और जून 2024, सिर्फ यही कैंडिडेट जो है इलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपका जो, मान लीजिए कि आपका अगर जून 2023 में आपका आप नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई है, तब भी आप इलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपका जो नेट एग्जाम है वो दिसंबर 2023 या फिर जून 2024 में आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नेट नहीं है, ठीक है, तो आप, अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड है, ठीक है, गेट किसी भी ईयर का यहाँ पे चलेगा, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में अगर आपके पास कोई और नेशनल लेवल जो एग्जामिनेशन है अगर वो क्वालिफाइड है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर जो भी जून 2024 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वेदर फ्रॉम कैटेगरी 1 2 3, ठीक, अगर आप कैटेगरी 3 से भी क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
सो यहाँ पे तीनों कैटेगरी जो तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एक और आपका गेट अगर क्वालिफाई तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर पास आपके पास जो NBHM, ठीक है, अगर आपके पास NBHM की फेलोशिप है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंस्पायर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई भी और नेशनल लेवल एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है, ठीक है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट अगर नेट जो है, सिर्फ नेट के लिए इन्होंने ये क्राइटेरिया बताया है कि जून 2024 और दिसंबर 2023 सिर्फ यही कैंडिडेट ही लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई और नेशनल लेवल फेलोशिप है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट होने हैं। ठीक है, और इंटरव्यू सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है। सो फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST PWD PWBD, सो इनके लिए जो 300 रुपीज है पर प्रोग्राम। अगर आपको एक प्रोग्राम में मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स में आप एडमिशन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आपको 300 पे करना पड़ेगा एक प्रोग्राम। अगर साथ में आपने बोला कि नहीं मेरे को तो बायोटेक्नोलॉजी या आपको बायोकेमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है तो आपको 300 एक और फिर से आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि टोटल जितने ही आपको अप्लाई करना है, जितने डिपार्टमेंट्स में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, पर डिपार्टमेंट आपकी फीस जो है वो 300 है, पर प्रोग्राम आपकी फीस जो 300 है। आपको 1 2 3 जितने भी अगर आपको और अप्लाई करने हैं तो वो आपकी फीस एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी जो पर प्रोग्राम जो फीस रहने वाली है वो है 750। ठीक है, आपको 750 रुपीज पर प्रोग्राम पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कि जो PhD की एडमिशन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ओपन हुई है PhD। सो जो आर्ट्स है वहां पे PhD का पोर्टल ओपन है। ठीक है, PhD यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स में, अप्लाइड सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन में, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिकल साइंसेज, साइंस, लॉ, सोशल साइंसेज एंड अदर। ठीक है, तो इन सब डिपार्टमेंट में जो है वो PhD की एडमिशन शुरू हो चुकी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स है यहाँ पे 6 सीट्स हैं, OBC के लिए 3 हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। और ठीक है, फॉरेन नेशनल की अगर कोई फॉरेन में है और यहाँ पे PhD करना चाह रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पे सीट जो है रिजर्व है। ऑलराइट, सो इस तरह से हम यहाँ पे जो लाइफ साइंसेज या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी काफी सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आप इसको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मेजर रिसर्च एरियाज भी यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज में जो है आपकी रिसर्च यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ भी काफी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे है, 24 जो है अनरिजर्व है, OBC के लिए 16 सीट्स हैं। ठीक है, इसी तरह SC ST और EWS के लिए भी सीट्स का नंबर काफी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडी, इसमें अगर कोई PhD करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स इन्होंने दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर कोई PhD करना चाहता है, ठीक है, तो वो उनके लिए वो में अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्विस्टिक्स, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज। ठीक है, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो भी जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे आप इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जा करके अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में यहाँ पे बहुत मतलब सबसे ज्यादा सीट्स अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यहाँ पे है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी तो इतने सारे रिसर्च एरियाज है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में PhD करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफी अच्छी हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में इतनी सारी
सीट्स हैं, ठीक है, इतने सारे जो रिसर्च एरियाज है वो भी यहाँ पे दे के रखे हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, ऑलराइट, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यहाँ पे दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेवोनिक एंड फिनो अग्रियन स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, सो आप सभी यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम मेनली हम साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में इतनी सारी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, ठीक है, बायोफिजिक्स में अगर कोई भी पीएचडी करना चाहता है तो यहाँ पे दिया है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए फॉर इन द एरिया ऑफ एनी लाइफ साइंसेज और बायोलॉजिकल, ठीक है। अगर बायोफिजिक्स में किसी को करना है और कोई लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंसेज में भी उनके अगर 55% मार्क्स हैं, या फिर वो टू बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अगर इन सब में उनके अगर मास्टर्स है तो वो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर रिसर्च एरियाज आपको दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ट्रांसलेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोनोमिक्स, ठीक है। तो ये सभी एरिया जो हैं वो मिलते जुलते आपके बायोकेमिस्ट्री से हैं, ठीक है। और सो आप अगर इन सब इसमें से किसी भी एरिया में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई लाइफ साइंसेज से है तो वो भी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स में अप्लाई कर सकता है अगर उनको इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है, ठीक है। केमिकल साइंसेज से हैं, कंप्यूटर साइंसेज हैं, एप्लीकेशन हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज से हैं, तो वो भी इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। फॉरेन नेशनल के लिए इस डिपार्टमेंट में अभी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आपको अगर पीएचडी करना है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, ठीक है, वो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मास्टर डिग्री है, ठीक है, वो होनी चाहिए या तो बायोलॉजिकल, केमिकल या तो फिजिकल साइंसेज में, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड है आपके मास्टर डिग्री में, ठीक है, वो गाइडलाइन जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो बेजर रिसर्च एरियाज जो हैं प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो आप इनको रीड आउट कर सकते हो कि किस किस जो फील्ड में है इनका काम चल रहा है, और आप जो जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई लाइफ साइंसेज से, केमिकल साइंसेज से, फिजिकल साइंसेज से या फिर एनवायरमेंटल साइंस से भी बिलोंग करता है तो भी वो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 4 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी यहाँ पे 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है, और सुपर न्यूमरी सीट्स की हम बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है, और 1 सीट यहाँ पे फॉरेन नेशन के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, आपका जो नेट है आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही बात करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी करने के लिए तो उसकी जो कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट, ठीक है, या तो उसके मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोसाइंसेज, लाइफ साइंसेज या एनी अदर डिसिप्लिन रिलेटेड एज डिसाइडेड बाय द एडमिशन कमेटी, ठीक है। तो अगर आपकी मास्टर इनमें से किसी भी फील्ड से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो 10 सीट्स यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 5 सीट्स यहाँ पे ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए, 1 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और 1 जो है वो फॉरेन नेशन के लिए है, ऑलराइट। और यहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरव्यू जो है आपका डिपार्टमेंट में ही कंडक्ट होने वाला है, सो आप यहाँ पे इसको भी रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज की, ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने कहा है कि एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, ठीक है, वो आप वहां से रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च एरियाज इन्होंने बताए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सब रिसर्च एरियाज में रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड है तो
आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज में अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे काफी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 25 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 17 ओबीसी के लिए है, 9 एससी के लिए, 5 एसटी, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पीडब्ल्यूबीडी के लिए और फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 6 सीट जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में या फिर एमफिल में या फिर एमटेक में, एमबीबीएस, एमडी, एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड टू बी मेड अवेलेबल टू दोज बिलोंगिंग टू द, अगर कोई भी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उनको 5% मार्क्स हो यहाँ पे रिलैक्सेशन है यहाँ पे, यानी कि 55% अगर जनरल कैटेगरी के यहाँ पे लिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर कहे गए हैं अगर, तो जो 50% मार्क्स है अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मास्टर डिग्री में है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिसर्च एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन है, कैंसर बायोलॉजी है, थेरेपेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इंटीग्रेटेड कैंसर जीनोमिक्स एंड जीनोम इंस्पायर्ड डिस्कवरी, माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजिकल एंड सेल फेट। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो इनमें से किसी भी एरिया में पीएचडी करना चाहते हो तो आप इस जो डिपार्टमेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और या फिर कोई भी अलाइड जो अगर आप इससे बिलोंग करते हो, अगर आप लाइफ साइंस से बिलोंग करते हो, एनवायरमेंटल साइंस से बिलोंग करते हो, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दी गई हैं 4 यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 1 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी के लिए एमएससी आपकी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर एनी अदर ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, स्कोर्ड एट लीस्ट 55% आपका एमएससी में स्कोर होना चाहिए, और ये यहाँ पे मेजर रिसर्च एरियाज हैं। ठीक है, और अलाइड सब्जेक्ट से भी अगर आप बिलोंग करते हो, ऑल तो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे सीट 7 है, ओबीसी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ पे ठीक है अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, अनरिजर्व के लिए 12 सीट्स हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है और फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है। ऑलराइट, और ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में कोई जाना चाहता है सो उनके लिए यहाँ बताया गया कि कैंडिडेट्स जो हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में या फिर एमफिल में। ठीक है, इन ऑपरेशनल रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मास्टर या एमफिल जो है उनकी अलाइड से भी हो सकती है, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 55% जो मार्क्स है आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट एटलीस्ट 1 पेपर इन ऑपरेशनल रिसर्च विद 60% एंड मोर मार्क्स इन ऑपरेशनल रिसर्च पेपर। ठीक है, सो अगर आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट विल रिकॉग्नाइज नेट स्कोर। ठीक है, तो नेट स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा, CSIR यूजीसी मैथमेटिकल साइंसेज से आपका अगर नेट क्वालिफाई है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट से अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 13 जो है वो अनरिजर्व के लिए है और 8 ओबीसी के लिए, और सभी जो जो भी सीट्स हैं और सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, डब्ल्यूसी के लिए 3 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है और फॉरेन के लिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 55% का ही दिया है और साथ ही साथ आपका जो नेट स्कोर है वो भी देखा जाएगा यूजीसी मैथमेटिकल साइंसेज में। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। सो ये सभी रिसर्च एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हो तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छे हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 24 अनरिजर्व के लिए, 14 ओबीसी के लिए, 8 एससी, 3 एसटी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पीडब्ल्यूबीडी के लिए और 5 जो है फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में कोई भी पीएचडी करना चाहता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। काफी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे, काफी अबाउट 2000 प्लस नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इस बार इन्होंने आउट करी हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी सीट्स आपको देखने को मिलेगी ठीक ठाक, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, अगर आपको सोशियोलॉजी से पीएचडी करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर उसका जो मास्टर्स है वो एनवायरमेंट साइंस से है और सोशल साइंसेज से है, ठीक है, जेंडर स्टडी से है या एरिया स्टडी से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और नंबर ऑफ सीट्स काफी अच्छी अवेलेबल यहाँ पे फॉरेन नेशन के लिए अबाउट 12 सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। कोई भी सोशल वर्क में पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए भी काफी अच्छी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, उसके लिए भी पीएचडी एडमिशंस ओपन है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज में भी अबाउट अनरिजर्व के लिए 16 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 11 है, 6 एससी एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 4 हैं और फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 10 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी करना है तो आपको जो मास्टर है वो एंथ्रोपोलॉजी या फिर कोई भी अलाइड डिसिप्लिन जैसे कि ट्राइबल स्टडी, सोशियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस में, हेल्थ साइंसेज, सोशल वर्क, डेवलपमेंटल स्टडीज और पब्लिक पॉलिसी, इनमें से किसी एक में आपकी जो है वो मास्टर होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ यूजीसी नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आपको पीएचडी करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सीट्स हैं, ठीक है, 6 जो अनरिजर्व के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूबीडी और 1 आपकी फॉरेन नेशन के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से पीएचडी करना है तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि एमएससी आपकी बॉटनी में होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जो बॉटनी और प्लांट साइंस में अगर इंटीग्रल कंपोनेंट, ठीक है, या फिर आपकी इन्वायरमेंट साइंस में अगर आपकी मास्टर्स है, बायोटेक्नोलॉजी में है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स में है, ठीक है, कंजर्वेशन बायोलॉजी, तो ये सभी जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे कुछ मेजर रिसर्च एरियाज दिए गए हैं जो कि यहाँ पे काम हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। सो आप जो इंटरेस्टेड, अगर आपका कोई भी यहाँ पे एरिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 12 यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 12 सीट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में अवेलेबल है। 6 ओबीसी के लिए हैं, 3 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, 1 आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए और 2 आपकी फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे गेट स्कोर मांगा है, तो मिनिमम आपका गेट स्कोर जो है 95 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। और आपकी जो मास्टर्स है वो मेडिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इनमें से किसी एक में हो सकती है। और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, ठीक है। 61 जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, 41 ओबीसी के लिए हैं, ठीक है, 22 एससी, 11 एसटी के लिए, 15 ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 1 आपकी पीडब्ल्यूबीडी और 15 जो है फॉरेन नेशन के लिए अवेलेबल। नेक्स्ट इज फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी काफी अच्छी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर पीएचडी, ठीक है। 41 अनरिजर्व के लिए है, 27 ओबीसी के लिए है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके लिए अगर जो रैंक होल्डर जो जेस्ट जो एग्जाम होता है,
ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, अप टू रैंक जिसकी अप टू 300 है, सो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर 320 है तो ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 360 है तो SC/ST PW के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रैंक होल्डर हैं गेट में, यानी कि अगर फिजिक्स में विद परसेंटाइल ऑफ 90 परसेंटाइल जिसके हैं, तो वो जो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 90 और 90 से अबव है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके परसेंटाइल 85 या फिर अबव है वो ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके जो 80 और 82 अबव है वो SC/ST PWD में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाइड है यूजीसी नेट या फिर नेट आपका लेक्चरशिप है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर कैंडिडेट्स ने जो एमफिल पढ़ चुकी है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, एंड एडिशन टू दैट द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट मे बी आल्सो अपीयर डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फॉलोइंग कैटेगरी में अगर वो अप्लाइड है तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने लाइट सब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर यहाँ से आपके मास्टर्स हैं तो आप एलिजिबल होते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो मेजर रिसर्च एरियाज हैं इस डिपार्टमेंट के लिए वो भी दिए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो अनरिजर्व के लिए 32 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी के लिए 22 हैं, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 8 हैं, और फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 8 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर द पीएचडी, सो उनकी एमएससी जो है वो जूलॉजी में होनी चाहिए, या फिर एनी अप्लाइड सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप लाइफ साइंसेज से हो या फिर आप जूलॉजी से हो तो आप एलिजिबल हो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एडमिशन लेने के लिए विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अलाइड जो डिसिप्लिन है इनमें आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मेजर रिसर्च एरिया की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी, फिश बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, गट बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फ्लाई मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, फिश मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रोटीन होम्योस्टेसिस, इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी। सो इन सब चीज़ों में जो है वो रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी टॉपिक में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 12 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, 6 यहाँ पे ओबीसी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन साइंसेज और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी सीट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इवेल्युएशन की जाएगी, क्लियरिटी चेक की जाएगी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी अपने सब्जेक्ट्स पे और रिसर्च में उनकी कितने, और जो रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, जो भी आप प्रपोज करेंगे रिसर्च प्रपोजल, तो उससे आपकी जो एनालिसिस है, जो इवेल्युएशन है वो करी जाएगी। ठीक है, उसके बिहाफ पे ही आपको एडमिशन के लिए चूज करा जाएगा। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी जो मास्टर में आपके 55% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, और ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन है। जो SC/ST जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, उनको 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो मेजर रिसर्च जो डिपार्टमेंट्स है एनवायरमेंटल स्टडीज में, ठीक है, आप देख सकते हो कि किस किस एरिया में रिसर्च चल रही है। और ठीक है जी, सो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 8 जो है अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1। ऑलराइट, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और साइंसेज के लिए भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है, अगर आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो और आपका जो मास्टर डिग्री में अगर आपको जूलॉजी में है, केमिस्ट्री में, बायोमेडिकल साइंसेज में है, बॉटनी में है, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स से रिलेटेड डिसिप्लिन में है, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे बहुत सारे जो रिसर्च एरियाज है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया पे अपना आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 6 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 ओबीसी के लिए है, 2 SC, 1 ST, 1 EWS,
और पीडब्ल्यूडी और फॉरेन साइंसेज के लिए यहाँ पे कोई भी सीट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। होम साइंसेज में पीएचडी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अनरिजर्व में 18 है, ओबीसी में 12 है, एससी में 7 है, एसटी में 3 है, डब्ल्यूसी 5। ठीक है, मतलब सभी एरियाज में जो है वो जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिक्स और कम्युनिकेशन में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो उनका जो मेजर रिसर्च एरिया है वो है इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है, यानी कि 1 आपका अनरिजर्व के लिए और 2 आपका फॉरेन नेशन के लिए है। नेक्स्ट इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए भी ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है और नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट इज तो बस इतने ही डिपार्टमेंट है जिनमें जो पीएचडी की एडमिशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट आपकी 4th ऑफ दिसंबर रहने वाली है। ऑलराइट, सो ये कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उनका रिगार्डिंग दी पीएचडी एडमिशन, तो वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज में ड्रॉप आउट अपना जो क्वेरी है वो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो इनकी जो क्वेरी की वेबसाइट है वहां पर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.